ने गोली चलाई, कोई नहीं कहो हम गोली मार देंगे। कसने कही? पुलिस वाले ने ऊपर से। अच्छा, नु कैसे पता हुई कि ये पुलिस वाला? हमने कहा पता है पुलिस वाले गाड़ी गाड़ी। बात इलाके के कस्बा पिनंगवा में रात के करीब 12:30 बजे के बाद में कई सारी गाड़ियों में कुछ लोग आते हैं और वो आते ही रात में गोलियां चलाते हैं और मुबारक नाम के एक लड़के को उठा कर ले जाने की कोशिश करते हैं। बताइए हम से पुलिस वाले मेरे भाई तुम ऐसे हम लोग कर जहाँ तमाय हूँ जाओ ना। जब लोग कही हम गलती से घुसे, फिर पीछे कही गलती से घुसे, मैं तुम ऐसे कैसे घुसे, फिर हमारे ऊपर का हम लोग करो, फिर कहा नाम जब कही हम तो घुसे आए। ये गोली है, ये आप देखेंगे, और रात के समय में गोली चलाई जाती है। उसके बाद में दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार डर जाता है। 12:30 बजे 12 बजे के 12:30 के हम लौटे पड़े थे तो हमारा दरवाजा तोड़े थे उसने। हाँ, कितने लोग थे? 20-25 होंगे। 20-25? हाँ। मतलब घर के अंदर घुस गए सब? हाँ, सब लोग अंदर घुस गए। जो गोली चलाई थी उसका नाम मारपीट करी है। हमारे साथ में लड़का है, क्या नाम है आपका? मुबारक। क्या मामला हुआ था? मामला ये है कि 8-7 गाड़ी थी, रात के 12:30 बजे करीब आए थे और अंदर घुस गए। ठीक है। और तो गेट वेट थोड़े थे और 2 राउंड थोड़ी थी गोली। मतलब 2 बार गोलियां चलाई? हाँ, रात में? हाँ। चलिए देखिए, ये दोस्तों, मेवात इलाके के कस्बा पिनंगवा में रात के करीब 12:30 बजे के बाद में कई सारी गाड़ियों में कुछ लोग आते हैं और वो आते ही रात में गोलियां चलाते हैं और मुबारक नाम के एक लड़के को उठा कर ले जाने की कोशिश करते हैं। घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, घर का जो सामान है उसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है और उन्हें धमकाया जाता है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि एक बार अंदर आए। इसके अलावा जो घर का सामान है वो पूरी तरीके से फैला दिया जाता है। आप देखेंगे कि घर के हालात कैसे हैं, क्या तस्वीरें हैं, क्या था पूरा मामला, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार अंदर से दिखाएं कि जो बर्तन हैं, बिस्तर हैं, यहाँ तक कि जो अलमीरा है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर फेंका गया है, संदूक खोल दी गई है। इसके अलावा दूसरा कमरा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें जो बिस्तर हैं या फिर लगेज वगैरह हैं, जो भी सूटकेस है उनको खोला जाता है और इनको यहाँ पर देखा जाता है। चलिए, इसके अलावा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मुबारक है, जिस लड़के को रात में उठाने की कोशिश की जाती है। यही नहीं, 2 बार रात के समय में गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन जाता है। हमारे साथ में लड़का है, क्या नाम है आपका? मुबारक जी। क्या मामला हुआ था? मामला ये है कि 8-7 गाड़ी थी, रात के 12:30 बजे करीब आए थे और अंदर घुस गए। ठीक है। और तो गेट वेट थोड़े थे और 2 राउंड थोड़ी थी गोली। मतलब 2 बार गोलियां चलाई? हाँ, रात में? हाँ। चलिए देखिए, ये गोली है, ये आप देखेंगे, और रात के समय में गोली चलाई जाती है। उसके बाद में दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार डर जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई निकलेगा तो गोली मार देंगे सीधे। ठीक है। तो अंदर से लाए, मुझे गेट तोड़ के खींच के ले गए बाहर। हाँ। जब गाड़ी में मारा मुझे। मारा है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, क्या क्या मारा आपके? घूस मारे, रैप मारे, लात मारे। हाँ, तो फिर क्या बोला उन लोगों ने? उसने बोला अगर बताए बोलेगा कुछ या तो उसको बताओ जो मुलजिम है ना, तो मैं गोली मार दूंगा जी। तो मुलजिम कौन है, किसका नाम पूछ रहे थे? रईस का पूछ रहा है जी। कौन है रईस, कहाँ रहता है? वाक़ जी, वाक़ कोर्ट का। अच्छा, कोर्ट का। मतलब तुम जानते हो उसे? नहीं जानता जी। नहीं जानते? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कोर्ट का है? उसने बोल के नाम बताया था उसने। मतलब जो लोग थे, अच्छा, वो बता रहे थे कि रईस कोटिया कोई है। हाँ, ये उसके बताओ। हाँ, तो तुम उसे जानते हो? नहीं जानते। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या बोल रहे थे? 15-20 मिनट बिठाए रखे, फिर वो बोल रहे थे या तो बताओ या गोली मारेंगे। फिर नहीं, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये क्या है, कौन नहीं। फिर कहा उसने बता सही ना, तो ये क्या लगता है तेरा, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, सीधा ले जाएंगे। मैंने जब अगर कोई होता कसूर तो मैं आपको केस कास होता तो मैं आपको बता देता। तो मेरे पास कुछ भी नहीं जी, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, तुम क्या करते हो? मैं टाल पे जाता हूँ। टाल पे? कितने टाइम से काम कर रहे हो? 3-4 साल हुए जी मैं टाल काम। कहाँ है टाल? सिकरा रोड पे।
पिनंगवा में सिकराव रोड पे। किसकी है? महेश की जी। चलिए, ये हमारे साथ में मुबारिक है, जिसको रात में उठाया गया, उसे धमकाया गया। हमारे साथ में परिवार की महिलाएं हैं जिनके साथ बदतमीजी की गई है, ये परिवार के लोगों का आरोप है। अच्छा ये बताओ, क्या नाम तुम्हारा? आयशा। ऐसा, अच्छा क्या मामला हुआ था और कब का मामला है? रात का? रात के 12:30 बजे, 12 बजे के 12:30 के टाइम में हम लौटे पड़े थे, तो हमारा दरवाजा तोड़े थे उसने। हाँ, कितने लोग थे? 20-25 होंगे। 20-25? हाँ, मतलब घर के अंदर घुस गए सब? हाँ सब लोग अंदर घुस गए। 2 गोली चलाई थी, मार पीट करिए, 1 किलो चांदी है, सबको ले गए। 1 लाख रुपए है ले गए उन्हें। तो का नाम जैसे हम पकड़ने चला अपने भैया को, मेरे भैया आए तो हमें धक्का मार के गन पकड़ दिया, लेट ले गए। अच्छा। हाँ, हम कह रहे मैं छोड़ जाओ, लाठी चलाई हमारे लिए पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने। तो उनके पास हथियार भी थे? हाँ, हथियार गोली चलाई थी ना उसने। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? तोफीना। मेरे आदमी लेगा जैसे हमने कही मुँह में धक्का दे, मेरे ननद में धक्का दे, मेरे ननद कोई ना घर पे तीन सिर्फ हम। और जब धक्का परे मेरे ननद गिराई, परे को मैं गिराई। जब दोबारा चले, जब मोर एक ने मेरे लाठी दिया पामन में, फिर एक ने मोर गोली चलाई, फिर एक ने परेश चलाई, फिर 2 और आए मेरे पे लाठी ने दिया। फिर मैं गैस के ऊपर गिर गई परे को, फिर मैं भीतर बढ़ी, मेरा फिर मेरे रुपया ने देगा, फिर मेरे जो हंसरी वो खींच रही, मेरा डाड़ में हंसरी ना है, कोई बात नहीं। मेरी हंसरी देगी 2 तोला की, और कहा नाम है हमारे 1 लाख रुपया है और 1 किलो चांदी वह लिया। जब मैं उनसे कह रही, और जब मेरे बच्चे नीचे लुटाई, बिस्तर खाट पलटा दी मेरे बच्चा की, जब मैं अपने बच्चा में जब फिर मुझे लाठी चलाई, फिर 1-2 लाठी मेरे 2 बार दे ली। जब मैं रोई, जब मैं अपने आदमी के पास भागी, फिर भागा मेरे पीछे, फिर मैं हमारी एक नानी उस्मानी, फिर वहां ने कहा ना मैं रोकी, बेट तू मेरे पिया, फिर होन जाके मैं गिर गई। फिर होन कही तू कहते ज्यादा रोएगी, कहते फिर मारेंगे हम। मैंने कही इतने हमला मत कर मेरे पास, जब कही हम ऐसे हम लोग करेंगे। मैंने कहा तुम ऐसा कैसे कर रहा है? जब उन्होंने कही कहा ना मैं अपना आदमी मत बचा, तू मैं बचाऊं, मेरा आदमी है, मैं या को पर जान दे सकूं, इतनी कही मैंने। फिर मेरे पास दोबारा आ गया। फिर ये बताओ कि जो ये मुबारिक है, ये मतलब करता क्या है? कोई इसके ऊपर ये बताओ, कोई केस वेस तो नहीं है? कुछ चिड़क बच्चा को भी केस ना, कहा नाम इटाल पे जावे, सिकराव मोड़ पे, महेशकी पे, वहाँ पे रहे। और सुबह को जाता 8 बजे का, घर 6 बजे आवे। सुबह की रोटी में बांधती स्किन ने, ठीक है। और शाम को मगरिब वक्त आता है, जब घुसे पानी वानी पिलाऊं यालू, ठीक है। और जब हम रात सोए पड़े, रात हमारे धक्का और ही के लखा रहे हमारे ही के खूब देखा, हम आखन निकाड़ा, बिंदुक चलाई मेरे में खूब चलाई, जिसमें मेरी भगरी दोबारा धक्का मुक्का खूब दे, मेरे हाथ खूब पकड़ा और खींच में खाई भी दे खा रखी पुलिस वालों ने ना। हाँ, पुलिस वालों ने। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ कोई लेडीज पुलिस भी थी? नहीं, कोई लेडीज पुलिस नहीं। चलिए, ये हमारे साथ में परिवार की महिलाएं हैं। इसके अलावा एक, अच्छा पड़ोस में रहती हैं आप? अच्छा, क्या हुआ था रात में? जब इनको किसको 8 मतलब मैंने कही कहा होगा, मैं छोड़ बोल मैं निकल सही बाहर, मैं निकली बाहर, मेरी लड़की आई दोनों बाहर, हम आकर पर गए थे खड़े तो घर ही हम ताड़ ना पाए, फिर ताड़ा फिर मैं उन्होंने गोली चलाई, कोई निकलो हम गोली मार देंगे। किसने कही? पुलिस वाले ने ऊपर से। अच्छा, नु कैसे पता है कि पुलिस वाला? हमने कहा पता है पुलिस वाला गाड़ी। अच्छा, हनु तो पता है कि पुलिस कंट्रोल ना रही हूँ। हम बताई हम सियाई पुलिस वाले हैं। मेरे भाई तुम ऐसे हम लोग करो, जहाँ तुम आए हूँ जाओ ना। जब नो कही हम गलती से घुसे, फिर पीछे कही गलती से घुसे, मैं तुम ऐसे कैसे घुसे, फिर हमारे ऊपर का हम लोग करो। फिर कहा नाम जब कही हम तो घुसे आए। अच्छा। हम तीन ही, मेरे ननद है, वो मेरा आदमी, यहाँ पे मेरा आदमी लौट पड़ी, में लौट पड़ी, मेरी ननद बेड पे लौट पड़ी। फिर हमारे अलवारी खोली, फिर सिंदूक खोली, अलवारी पर अलवारी लत्ता तन फैला के ही हमारे साग सब्जी धरी मशीन पे चटे फैला दी। चलिए, ये वो लोग जो खुद आए थे वो बता रहे थे कि हम सियाई पुलिस से थे। अच्छा, जब आप आई दौड़ करके, जब वो लड़का कहाँ था? यहाँ लड़का ले जा रहे खींच मेरे पैर में करे आई माँ मुबारक जाएगा। हाँ, मैं तुम यहाँ को छोरा बेचारा इधर जात का यहाँ को छोरा। अरे या माँ ने बाप कोई भी ना, या बाप बम्बई का माँ, भैया मत ले जाओ, अरे भैया मत ले जाओ भाई। घूम तक गई मैं उनके पीछे भागी। अच्छा, गाड़ी में बिठा लियो फिर? ले गया खींच ले गए। हाँ। अच्छा, गोली चलाई, गोली की आवाज आई तमन्ने? भाई गोली जरूर चली दरवाजे में हूँ, दरवाजे में खड़ी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं दरवाजे खड़ी हूँ। फिर तो डर ना लग रहा, पीछे भागी जा रही तू? हाँ, मैं तो भागी जा रही, मौत नहीं, मैं मरूंगी तो मैं कहा हो, मैं जब मरूंगी मैं दूसरे का बच्चा कैसे जान, या का माँ बाप मेरे ऊपर छोड़ गए, बुढ़िया ध्यान रखे मार बाप। ठीक है, मारते गोली कोई मैं उनका हाथ रुक रहे।
चलिए, ये हमारे साथ में परिवार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूरे मोहल्ले में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है वैसे वैसे लोग इस परिवार के पास आ रहे हैं और ये पूछने के लिए कि भाई ऐसा क्या मसला हो गया जो रात के समय में इतनी सारी गाड़ी आई, कई सारे पुलिसकर्मी आए और यहाँ तक कि रात में गोलियां तक चलाई। खैर, सवाल ये है कि जब इस लड़के के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और किसी भी तरीके का कोई केस नहीं है तो फिर इनको रात के समय में परेशान क्यों किया गया। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप परिवार से हैं? हम दिसंबर से आए हैं। अच्छा, हमारी बहन हमारे पास थी गांव में और पीछे से नन्हे से बच्चे इनके पास पुलिस ने हमला आके किया है। कोई केस नहीं है इनके पास। अच्छा, हाँ, कोई केस नहीं है, ना दोषी है। पुलिस ने मारपीट करी, बदतमीजी करी इनके साथ में और इनके 1 किलो के कड़ाहे और 2 तोला के हंसली उनको भी ले गई है पुलिस। उनको भी ले गए, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जब कोई कसूरवार नहीं है तो इसको उठाया क्यों जाता है, क्यों तंग किया जाता है जो यहाँ के मतलब इनको पीछे से उठाते हैं। माँ नहीं है यहाँ पे, बाप नहीं है तो क्यों आते पीछे से? कोई वो बात है वो बताओ, यहाँ पेश करो। हमारे की क्या है सर, वो करेंगे हम यह चीज। पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी? कुछ भी नहीं, कोई कैसी भी कोई परमिशन नहीं है इस चीज की। जो मतलब हमारे को कोई केस होता तो हमें इससे दिल भरता है इसमें। चलिए चलिए, ये हमारे साथ में परिवार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अब मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और लगातार हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। 2 गोली चलाई है यहाँ पे, 2 गोली चलाई। पुलिस का क्या हक है गोली चलाने को? बदमाशन पे चलाई जाती है गोली, गरीब आदमी पे चलाई जाती है गोली। गोली चलाई है पुलिस ने यहाँ पे। सबन के दहशत तो भाई अब ढाली गुजर रही है। चलिए चलिए, खैर देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की क्या वास्तव में गहनता से जांच हो पाती है या नहीं, क्या वास्तव में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।